और जो 186 का वाज़े मैंडेट चौधरी परवेज इलाही को पंजाब असम्बली ने दिया है, उस मैंडेट को छीनने में, उस मैंडेट के ऊपर डाका मारने के अंदर डिप्टी स्पीकर ने एक कठपुतली का किरदार अदा किया है। और वो कठपुतली की डोरियां जो हैं वो आसिफ अली जरदारी, शहबाज शरीफ को फ्रंट के ऊपर लगाया गया। वो सबको पता है कि वो कठपुतली की डोरियां किन हदायतकारों और साइंसदानों की तरफ से हिलाई जा रही थी। और हमें ये पूरी अब उम्मीद है कि सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान जो है वो आइन और कानून की बालादस्ती जो है वो कायम करेगी। जितनी समाअत हुई, जितने आर्गूमेंट्स हुए, उन तमाम आर्गूमेंट्स के अंदर ये चीज नजर आ रही है कि अदालत ने किसी जगह के ऊपर भी, जो डिप्टी स्पीकर की रूलिंग है उसके अंदर किसी जगह के ऊपर भी जो उसने समझा है कि पार्टी हेड का फैसला हतमी है, वो किसी अदालत की ना फैसले का हिस्सा है, ना ही अदालत के शॉर्ट फैसले का हिस्सा था, ना ही आर्टिकल 63A 1B सब क्लास की वो इंटरप्रिटेशन है। तो लिहाजा काफ लीग की साजिद भट्टी जो पार्लियामेंटी लीडर थे, उनका लेटर मौजूद है। पूरी काफ लीग के 10 अरकान ने परवेज इलाही को वोट डाले। 10 वोट काफ लीग के, 176 वोट पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के परवेज इलाही को कास्ट हुए हैं। इंशाअल्लाह अदालत से जब फैसला आएगा तो परवेज इलाही जो है उसका आईनी और कानूनी वजीर आला होगा, जो कानून उसके मुताबिक होगा। इनको अपनी जिल्लत और रसवाई करवाने का बहुत शौक है। ये शौक अच्छी तरह से पूरा करें, लेकिन बतौर ट्रस्टी के ये नहीं हो सकता कि ये आईजी भी बदल दें, ये पुलिस को गैर कानूनी हुक्मनामे भी जारी करें, ये ज़िमनी इंतखाबात के अंदर जो है वो धांधली के पूरे इंतजामात करें, ये भी नहीं हो सकता। तो मैं ये समझता हूं कि अब ये केस जो है वो बहुत वाज़ेह हो चुका है, बहुत आसान हो चुका है। पाकिस्तान के जितने कानूनदान हैं, जितने साहब हैसियत मारूफ कानूनदान हैं, सब इस जगह पे खड़े हैं कि डिप्टी स्पीकर की जो रूलिंग है उस गैर आईनी, गैर कानूनी रूलिंग का कोई भी दिफा नहीं कर पा रहा। तो मैं ये समझता हूं कि अब इनका जो है टाइम फिश हो चुका है, इनका जाना जो है वो ठहर चुका है। और